तो राहुल गांधी में जो ये सब बातें आज हो रही हैं कि वो जाते हैं विदेश में बोल देते हैं, क्या ये चीजें हैं उनमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अगर नाराजगी इस देश में रहकर किसी नेता से है तो आप दूसरे देशों में जाकर इस देश की तो बदनामी नहीं कर सकते। बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा हिंदुस्तान में पैदा। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। हम बिगड़ जाते थे लेकिन उन पर कभी तार नहीं लग पाते थे, और अगर तार लग भी गया तो लोग कपड़े सुखाते थे, बिजली नहीं आती। तो राहुल गांधी में जो ये सब बातें आज हो रही हैं कि वो जाते हैं विदेश में बोल देते हैं, क्या ये चीजें हैं उनमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अगर नाराजगी इस देश में रहकर किसी नेता से है तो आप दूसरे देशों में जाकर इस देश की तो बदनामी नहीं कर सकते। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि उन्हीं के माता पिता इस देश का नेतृत्व कर चुके हैं। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था। यहाँ हार्दिक पटेल जो है वो राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो विदेशों में जाकर देश की बदनामी करते हैं। तो इस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या शानदार जवाब दिया, आप सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देश के बाहर जा करके देश के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि एक बार हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, दोहा में तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा हिंदुस्तान में पैदा। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। दवाइयाँ पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है। वहाँ कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। हम बिगड़ जाते थे लेकिन उन पर कभी तार नहीं लग पाते थे, और अगर तार लग भी गया तो लोग कपड़े सुखाते थे, बिजली नहीं आती। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने टिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा, सब सुना होगा। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता। मच ऑफ इंडिया that we dream of is yet to be built। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नहीं, आपके पास अगर ऐसा कोई भाषण है तो उनको सुनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपको यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, मैं आपको सुना दूंगा। भरा पड़ा नहीं, दूसरी आपका बात तो दिखाई देता, आप दिखाइए ना। प्रतीक जी की चुप्पी बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इमरान भाई, आप हमारे दोस्त हैं, आपको सुनाना चाहिए। आप मेरे भाई हैं, सुना दूं? नहीं सुना दूं? ना वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता, गम अख्तियार न करता तो और सुनाने की जरूरत नहीं है। गम अख्तियार न करता तो वो सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो जो तरह से आप कहेंगे, चलिए मैं वही विश्वास करूंगा। प्रतीक जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये सारी बातें बोली हैं, वो प्रधानमंत्री जी की बात बचाना चाहते हैं, तो ठीक है। ये बढ़िया था गुरु। वो प्रधानमंत्री जी, मैं आपका एतबार करता हूं। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि हार्दिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी को बाहर जाकर के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हार्दिक भाई, आपने राहुल जी का वो कैम्ब्रिज का भाषण पूरा सुना है? आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि पूरी भाजपा ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ज्ञान उड़ेला, जिसमें कई कई मंत्री लगाए गए, अनुराग ठाकुर जी लगाए गए, स्मृति ईरानी जी लगाई गई, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं कूद पड़े, आज तो हरदीप पुरी जी भी कल से कूदे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने वो भाषण सुना जिसमें राहुल जी कह क्या रहे हैं? बस राहुल जी ने तो देश के विरोध में बात कर दी। कितना, मतलब ये कितनी झूठी बात है, किस तरह से झूठ उड़ेला जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरा देश खामोश हो जाए, किसी भी मंच पर कोई बात ना करे। धागा खोल दिया एकदम। वो किसी का शेर है कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे।
बात तो सही है। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, एसबीआई का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, बाहर जाकर के कोई ना बोले, सदन भी ना चले, सदन में भी ना बोले, संसद का पूरा सत्र एक अडानी को बचाने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। आगे देखिए आप कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे ही अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, हार्दिक पटेल के अंदर बौखलाहट शुरू हो जाती है। भारत में पैदा होना, नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको अमेरिका जाने के लिए आप ही के नेता उस टाइम तो वीजा ना मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ, हर चीज में नेहरू जी का हाथ, हर चीज में कांग्रेस का हाथ। आपके लिए कितना कांग्रेस का रोना रोएंगे, हर चीज में अडानी और अंबानी पर ही हाथ डाल रहे हैं ना। अडानी पे सवाल ना करें, अडानी पे इतना उछल क्यों जाती है पूरी भाजपा। मैं आपको बताऊं प्रतीक जी, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, आप अडानी पर भी, और दूसरी बात ये भी इमरान भाई, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, सुनिए, आप भी अडानी और अंबानी पर सबसे ज्यादा जोर डालते हैं ना। जिस दिन से तुझे क्या दिक्कत है? सत्र शुरू हुआ है, राहुल गांधी जी के भाषण के बाद जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, 1 मिनट भी सदन नहीं चला। क्यों? क्योंकि पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है और सदन को स्थगित करा देती है। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को स्थगित करवा रहा है, हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस दिन राहुल जी लौट के आए, अगले दिन पूरी कांग्रेस खड़े होकर कह रही थी कि भाई आप राहुल गांधी जी से कह रहे हो कि माफी मांगो, तो राहुल गांधी जी आ गए। राहुल गांधी जी ने कहा हमें बोलने का मौका दीजिए, पूरा सदन म्यूट कर दिया गया। आपने विजुअल देखे होंगे। तो आप हमें बताइए कि फिर इस देश में लोकतंत्र है ना? विपक्ष को बोलने की आजादी, बोलने का मौका अगर संसद में भी नहीं मिलेगा। वो विजुअल आपने नहीं देखा कि जब सारी विपक्षी पार्टियों के सांसद मार्च कर रहे हैं, एक तरफ देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर और एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी का आवास और बीच में विजय चौक और कम से कम सैकड़ों से ज्यादा, हजारों कह सकता हूं तादाद में पुलिस फोर्स और बीच में तकरीबन 200 सांसद। क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र को बिल्कुल बंधक बनाने की स्थिति बना दी गई है? सही पकड़े हैं।